दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुभागी। कहते हैं जब परियों ने खुदा से इल्तिजा की थी तो खुदा ने दुनिया को बेटियां दी थी। मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सुभागी एक बेटी की कहानी है। भाई ने जब मां बाप को अलग कर दिया तो कैसे सुभागी ने मां बाप की सेवा की और फिर वह गांव भर के लिए मिसाल बन गई। सिर्फ यही नहीं, ऐसी सोने सी बेटी को हर कोई अपनी बहू बनाने के लिए बेकरार था। सुभागी की इस रोचक कहानी को मैं आज आप सबको सुनाऊंगी, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं।
हर तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए सुभागी की इस रोचक कहानी को लेकर मैं आगे बढ़ती हूं। और लोगों के यहां चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी मां लक्ष्मी दिल में डरती रहती कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख ना पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है। कोई सुभागी का बखान ना करे, इसीलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी। वहीं सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़े खाती थी, तुलसी सर पीटते थे। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी। बार बार मां से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बात सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो। जवान लड़की को यूं फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार ही हूं, लेकिन जब सुभागी भी माने, वह किसी तरह राजी ही नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं। मां बाप अब बूढ़े हो रहे हैं, उनका क्या भरोसा? तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूं, लेकिन मेरा मन घर करने का नहीं होता। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं और जो काम तुम कहो वह सराखों के बल करूंगी, मगर घर बसाने को मुझसे ना कहो। उज्जट रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमावेंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे से ना रहना। यहां किसी ने जन्म भर का ठीका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 उंगल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़ी ही खाया है कि जन्म भर बैठे भरा करे। यहां तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए। यह हमारे बूते की बात नहीं। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर ना करेगी तो और भी उसके सर चढ़ गई।
हमेशा एक ना एक खूचड़ लगाए रहती। उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता था। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी मां के सर में तेल डालती तो कभी उसके दे दबाती। जहां तक अपना बस चलता, मां बाप को कोई काम ना करने देती। हां, लेकिन भाई को ना रोकती। सोचती, यह तो जवान आदमी है, यह काम ना करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहां तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब ना दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके मां बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से ना रहा गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद रहे हो, मैं तो उसको कह रहा हूं ना। तुलसी ने कहा, जब तक मैं जीता हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है तुमने। रामू ने जवाब दिया, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बंधा कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता ये सब। तुलसी ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूटेगी। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी ना खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था और पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक घर में निबाह नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर मैं अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अब मुझे अच्छी नहीं लगती। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने मां बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं है क्या कि औरत के कहने से मां बाप को अलग किए दे रहे हो?
राम राम। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक घर में गुजारा ना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह ने कहा, तुमको एक में क्या कष्ट होता है? रामू ने कहा, एक बात हो तो बताओ ना। सज्जन सिंह ने पूछा, कुछ तो बतलाओ। रामू बोला, साहब, एक में मेरा इनके साथ निबाह नहीं होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी ने कहा, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में 3 हिस्से उसे दे दे, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ नहीं रह पाऊंगा। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बाट बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूंगी, तुम्हारी सेवा करती रहूंगी। घर का 12 बाट होते मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो बहुत दूर की बात है। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं हैं। महतो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन ही है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सिर्फ सुभागी की तारीफ ही निकल रही थी। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर मां बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते, यह उस जन्म की देवी है, देवी। मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना नहीं लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी थी। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लावे उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो, आज दादा ना जाने कैसे हुए जा रहे हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूं कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ है दीदी? सुभागी के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है? अभी कोई मरे थोड़ी जा रहे हैं वो। सुभागी ने फिर उससे कुछ ना कहा, सीधे
सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। पत्नी ने कहा, इसमें त्रिया चरित्र की कौन सी बात है, चले क्यों नहीं जाते? रामू ने कहा, मैं नहीं जाने वाला। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहे, मर भी जाए तो मैं ना जाऊं। पत्नी बोली, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहां भागोगे? रामू ने कहा, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। पत्नी ने कहा, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू ने जवाब दिया, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए, और कैसे? पत्नी ने समझाते हुए कहा, नहीं जी, यह अच्छी बात नहीं है, चलो देख आए, कुछ भी हो बाप ही तो है, फिर गांव में क्या मुंह दिखाओगे? रामू ने डपटते हुए कहा, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। यहां पहुंचे तो महतो की दशा और खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई, कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जाग कर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे मैं तुम्हें ही सौंप कर जा रहा हूं। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो, घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी ही समझा है, और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से ना देख सकेगा। और कुछ इच्छा हो तो वो भी कह दो। महतो ने विनित नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह ने कहा, रामू को बुला कर लाता हूं, उससे जो भूल चूक हो उसे क्षमा कर देना। महतो ने कहा, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी ही नहीं हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया हो, वह मेरा ना पिता है ना मैं उसका पुत्र हूं। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। तेरही का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती थी। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। लक्ष्मी ने कहा, बेटी, घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है। आप ही कुआं खोदना है और पानी पीना है। सुभागी बोली,
बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़ी ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूं कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे कि इन दोनों से कुछ नहीं होगा। मुझे उनका यह घमंड तोड़ना है। लक्ष्मी चुप ही रही। 13वीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन कर कर चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई थी और वह चीजें उठा उठा कर रख रही थी। तभी ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूं दादा। आपने जोड़ लिया, कुल कितने रुपए उठे? सज्जन सिंह ने कहा, वह पूछकर क्या करोगी बेटी? सुभागी ने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी। सज्जन सिंह ने कहा, कोई 300 रुपए उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूं। सज्जन सिंह ने जवाब दिया, तुमसे तो मैं मांगता नहीं, महतो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। सुभागी ने कहा, आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया? मुझे कौन 300 रुपए देता? सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं वार पार भी है या नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में से थी जिनके लिए पति वियोग जीवन रेत का बंद हो जाना है। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर कौर कंठ के नीचे ना उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि पति के बिना खाए खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहां मां बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो मां अकेली रहती है। उनके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? मां की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवाना भी आ पहुंचा है। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते। मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी। यहां तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप ना जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर
तर गई हूं मैं। मेरा क्रियाकर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख को पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपए पिता के क्रियाक्रम में लगे थे और लगभग 200 रुपए माता के काम में लगे। 500 रुपए का ऋण था और उसकी अकेली जान। मगर वह हिम्मत ना हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन ना समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4 पसेरी आटा पीस डालती। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। 30वें दिन 15 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी ना गाना पड़ता। यह मानो प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। लेकिन सुभागी सिर्फ यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किश्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया था। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो। कहूं? कहो ना कहो, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा, आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? मेरा तो रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह ने कहा, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूंगा। मैंने अब तक तुमसे इसीलिए कुछ नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रही थी। अब रुपए चूक गए हैं तो मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। बोलो, कहूं? सुभागी ने कहा, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह ने कहा, देखो, इनकार ना करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। सुभागी ने कहा, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूं, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। तुमने उसे 12 देखा है। बोलो, मंजूर करती हो? सुभागी ने कहा, दादा, इतना सम्मान पाकर पागल ही हो जाऊंगी मैं। सज्जन सिंह ने कहा, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी ने कहा, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूं। आप जो कुछ करेंगे
मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूं? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन ही होगा। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी सुभागी आपने सुनी। आखिरकार सुभागी को सारी खुशियां मिल गई। अब आपके सोने का समय हो गया है। आप आराम से बिस्तर पर लेटे हुए हैं। आपकी आंखें बंद हैं। धीरे धीरे नींद आपको अपनी आगोश में समेट रही है। आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है।